जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा आनंद अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, कल पितृमोक्षा अमावस्या थी और गुरुदेव ने सुबह से ही मुझे मैसेज दे दिया। उसके एक दिन पहले से ही मैसेज दिया था कि अब तो तू कर ले ये उपाय, अन्यथा बहुत भारी पड़ेगा। अब हुआ ऐसा कि जनरली हम तिथि के अनुसार भी बहुत बार पान अपने पितरों के लिए जो भोजन है वो करवाते हैं, जिनको तिथि पता होती है उस अकॉर्डिंग। पर मुझे तिथि कुछ पता नहीं है और मैं सर्व पितर के रूप में पूजन करती हूँ, तो इसलिए लास्ट डे अमावस्या के दिन ही करती हूँ। तो इसके चलते बाकी दिन तो जो छोटा मोटा कर पाती थी वो कर लेती थी, बट कल आखिरी दिन करने ही वाली थी। लेकिन उसके पहले ही गुरुदेव जैसे सर्व अंतर्यामी हैं, हर कण कण में उनका वास है, सब कुछ देखते रहते हैं संगत जी में, तो उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया और जो कि मैं करने भी वाली थी। तो कल बहुत अच्छी तरह से जो भी गुरुदेव ने करवाया वो सब किया और जो भी भोग प्रसाद है वो बनाया। 2 बच्चे हैं, घर के पीछे रहते हैं। संगत जी ब्राह्मण परिवार है, 4 भाई बहन है, अकेली माँ है। उनके पिताजी उनके गुरुदेव के श्री चरणों में है, तो उन दोनों बच्चों को मैंने बुला लिया था। वो दोनों आ गए थे, उनको भोजन करवाया, साथ में कुछ भोजन सामग्री साथ में भी रख दी थी और कुछ जो भी भेंट स्वरूप देना था गुरुदेव की आज्ञा अनुरूप वो दिया। संगत जी जब छोटे वाले भाई के को हम लोग दे रहे थे, मेरा बेटा भी साथ में था, मेरे पति अंकल भी, हम लोग जो भी भेंट दे रहे थे, वो मेरे पास पढ़ने भी आता है संगत जी, तो उसके सिर पर से मैं बड़े प्यार से हाथ घुमा रही थी। मन में गहराई से भाव थे कि ये हमारे पितृ ही विराजमान है। ऐसे भाव उठे हैं, रोम रोम में स्पंदन हुआ और मानो रोम रोम से एक भावपूर्ण अश्रु बहे हो कि मेरे अपने यहाँ पर है, मुझसे मिलने आए हैं। वो भाव था संगत जी। और जिस समय वो आए हैं, वो उनकी एंट्री हुई है ना संगत जी, तो उसके थोड़ी देर के बाद में हुआ ऐसा कि अब मैं क्या बताऊं संगत जी, हमारे घर के अपने ही लोग हैं जो औरों से जहाँ मिल चुके हैं और उनके साथ में मिलकर बहुत सारी साजिशें कर रहे हैं। तो चूहे बहुत हो गए हमारे घर में। वो क्यों हुए और कैसे हुए ये तो गुरुदेव सब जानते हैं संगत जी, उस डिटेल में अभी मैं इस सत्संग में नहीं जाऊंगी। तो जिनके चलते जो ऑर्डर अप किया गया है मॉड्यूलर किचन का, उसके अंदर इतनी गंदगी वो लोग कर देते हैं, वो चूहे, बहुत सी गंदी लेटरिन, उसकी बदबू इतनी भरी पड़ी है। तो गुरुदेव का मैसेज भी आया था, बहुत बदबू हो रही है, उसे निकाल, वरना तुझ पर बहुत भारी पड़ेगा। अब ऐसी जगह पर नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है ना संगत जी, वो बात है। लेकिन वो बच्चे दोनों एंट्री हुए हैं, उसके कुछ मिनट के बाद ही ऐसी भयंकर बोई की बोई स्मेल, मतलब वो ऐसे बाहर नहीं आती वो स्मेल। जब वो उसके ड्रॉर हम खोले या वो दरवाजा खोले संगत जी, तब वो अंदर की स्मेल बाहर निकलती है, वरना कोई स्मेल ऐसी किचन में आती नहीं है। और वो वहीं पर है, उसी अंदर में ही वो स्मेल दबी पड़ी है। लेकिन ऐसा लग रहा था कोई चीज वहां से खींची हुई बाहर निकली है और हॉल में पहुंच गई है। इतनी गंदी बदबू वो हॉल में, पूरे हॉल में ऐसी भयंकर बदबू आई, मैं बता नहीं सकती। और कुछ मिनट तक वो रही है, मैं बिल्कुल महसूस कर रही थी किचन में कोई स्मेल नहीं, किसी कमरे में नहीं, बस वो बदबू उसी हॉल में थी। और कुछ मिनटों के बाद वो पूरी गायब हो गई, तरह से गायब हो गई। और गुरुदेव का मैसेज भी था कि तेरे पित्र और मैं, हम लोग वो चीज लेने आएंगे और अपने साथ मतलब उसे बाहर निकाल देंगे। तो कल मुझे महसूस हुआ कि कोई थी बुरी शक्ति जो बाहर चली गई घर से। अनंतम अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। रोटी के टुकड़े करके मैं अपनी जो गैलरी है किचन की वहां पर रख दिया करती हूँ। रोज पंछी आते हैं, उसे ग्रहण करते हैं संगत जी। कल इतने प्यारे प्यारे अजीब अजीब तरह के पक्षी जो बहुत कम रेयरली देखने मिलते हैं, ऐसे भी पक्षी आए और बहुत मनोरंजन के साथ
खुश होकर वो सब खा रहे थे संगत जी। सुकून मिल रहा था देखकर। सब कुछ इतने अच्छे से संपन्न हुआ, गाय मिल गई, डॉगी मिल गया, सब कुछ मिल गया, सबने खाया। और आज तो मिरेकल ये हो गया, जब मैं सुबह उठी तो कौवा राजा ऊपर हमारी छत पर इतने जोर जोर से चीख रहे, चिल्ला रहे। तो फिर मैं गई वहां पर ऊपर की छत पे भी, फिर कुछ थोड़ा रख कर आई खाने का। रोटी के टुकड़े, पूरी के टुकड़े थे, तो वो उन्होंने ग्रहण किया होगा, क्योंकि मैं नीचे आ गई थी। तो काफी देर तक फिर भी वो चिल्लाते रहे, फिर चुप हो गए इस तरह से। तो पितृ रूप में स्वयं भगवान, पितृ भगवान आए और उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया। मैसेज भी आया गुरुदेव का कि तेरे पितर तुझसे बहुत खुश है और बहुत सारा आशीर्वाद तेरे लिए भेज रहे हैं। ओम सर्व पितृ देवभ्यो नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव ने इतने बड़े बड़े कष्ट इन दिनों में काटे हैं जिनका वर्णन करना तो असंभव है, लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ कि मेरे माता, मतलब मेरी माँ, भाई बहन, मेरे बच्चे, उनमें मेरे भतीजे भी हैं, मेरे भाई का बेटा, मेरी बहन का बेटा और मेरा अपना बेटा, मेरे पति अंकल और मेरी, हम सबको न्यू लाइफ ब्लेस की है। ये सच्ची बात है, ये पक्की बात है संगत जी। इतने बड़े बड़े वार हुए हैं, हम सब पर हुए हैं, कोई भी नहीं बचा, सब पे वार हुए हैं, लेकिन किसी का बाल बाका नहीं हुआ, बाल बाका हुआ ही नहीं संगत जी। सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के चलते। गुरुदेव ने सबको न्यू लाइफ ब्लेस की है। हम सभी की ओर से आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर आपका हृदय की गहराइयों से अनंत 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 शुक्राना करती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने श्री चरणों की प्रेमा भक्ति हमेशा देते रहिएगा गुरुदेव। वरद हस्त हम सभी पर बनाए रखिएगा। आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराई से अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाका। मैं गुरु जी की संगत रवि आप सभी के समक्ष उपस्थित आज का ये सत्संग लेकर, आज रविवार के दिन 21 सितंबर अमावस्या के दिन मैं ये सत्संग रात्रि की बेला 10:52 पर मैं ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। गुरु जी ने इस हफ्ते मुझे काफी ब्लेस्ड किया। हर संडे को मुझे सत्संग कहने का 7 संडे को गुरु जी ने मुझे सेवा प्रदान की है और ये सत्संग में आज मेरे ये संडे को मैं फिर से कह रहा हूँ। और रंगत जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर हफ्ते जब जैसे ही संडे खत्म होता है, गुरु जी के चमत्कार तो होते ही रहते हैं। फिर मैं सोचता हूँ गुरु जी के चमत्कार अब मैं क्या कहूँ, क्या मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ बड़े बड़े सत्संग मेरी लाइफ में गुरुजी ने क्रिएट कर देते हैं और वो उसको मैं शेयर कर रहा हूँ आप सभी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग में शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। संगत जी, इस हफ्ते मुझे गोरखपुर में पहली बार मैंने सत्संग अटेंड किया। सत्संग अटेंड करने के बाद मुझे अपना शुक्राना सत्संग कम से कम कुछ नहीं तो 400-500 लोगों के सामने कहने का मुझे मौका भी दिया गया और मैंने पहली बार इस तरह स्टेज पे खड़ा होके सबके सामने अपना सत्संग शेयर किया। शुक्राना गुरुजी। सत्संग शेयर करने के बाद मुझे गुरुजी के लॉकेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप भी मुझे मिले और मुझे 1-2 नहीं 4 स्वरूप मुझे मिले और जल प्रसाद भी मिला। और सबसे अच्छी बड़ी बात, मुझे गुरुजी ने जो वहाँ पे लंगर प्रसाद चल रहा था, सेवा में जो भी सेवादार थे, मुझे भी गुरुजी ने ब्लेस्ड किया, सबकी सेवा करने का मुझे मौका दिया। मैंने भी लोगों को लंगर प्रसाद खिलाया, पानी प्रसाद, जल प्रसाद मैंने लोगों को बांटा। ये मुझे बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड फील कराया और मैं बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड फील किया। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का संदेश आ रहा था अपने घर पे कोई काली क्रिया है, कोई ऐसी एक आत्मा है जो तेरे घर के बाहर घूमती है, तेरे घर के चैन सुख को वो बर्बाद कर रही है।
तो मैंने वो सत्संग सुना और आज का दिन भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा मेरा बीता। और आज अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन जरूर कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे घर में होती हैं। और इस बात का अंदाजा मुझे गुरुजी के सत्संग सुनने के बाद से लगा कि हाँ, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन कुछ ना कुछ बहुत ही बुरा घटित मेरे साथ, मेरे घर पे या हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ होता ही होता है। इस अमावस्या के दिन आज माताजी मेरे सीढ़ी से गिरते गिरते बच गई। उन्होंने इतनी तेज वो चिल्लाई, मैं दौड़कर छत पे गया और सीढ़ियों पे माताजी आ गई थी। वो बिल्कुल गिरी भी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उनके प्लेट में वो पितरों की पूजा के लिए उन्होंने थाल ली थी, वो प्लेट छत से गिरी, सीढ़ी से गिरी और नीचे जितने भी दिए और जो भी थाल में जो भी सामग्रियां थी सभी फैल गए और दिए भी टूट गए। मम्मी बहुत घबराई और ये अपशगुन हो गया, ये हो गया। फिर मैंने मम्मी को अपने गले से लगाया, मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं है, ये सब गुरुजी का है और गुरुजी के रहते कोई भी कार्य अपशगुन में नहीं होता है, वो सिर्फ संकट काटते हैं। मम्मी मेरी बहुत ज्यादा घबराई थी, एक तो वो गिरने से बहुत ज्यादा वो डर गई थी, फिसलने से। दूसरी बात, ये जो पितृ देवता का जो दिया गिरा, सामग्री गिरी, उससे बहुत ज्यादा घबरा गई थी। जैसे मैंने मम्मी को बताया गले में लगाकर, मम्मी घबराओ मत, उसमें गुरुजी के ने कष्ट काटा है, बहुत बड़ा कष्ट काटा है, विश्वास रखिए सब अच्छा होगा। तब जाके मम्मी शांत हुई। उसके बाद से पूजा हुई, फिर हम सभी लोगों ने बैठ के भोजन प्रसाद गुरुजी का जल ग्रहण किया। गुरु सत्संग जी संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। कल जब सत्संग में से मैं लौटा तो पहली बार गुरुजी का लंगर प्रसाद की रोटी मैं अपने घर पे ला पाया। उन सभी संगत लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे लंगर प्रसाद की रोटी और जल प्रसाद से ब्लेस्ड किया। मेरे अपने पापा मम्मी के साथ मिलकर सभी लोगों ने वो रोटी खाई गुरुजी की। और मम्मी वो रोटी मैं कल लाया था संगत जी, और आज दोपहर में हम लोगों ने खाया। इतनी स्वाद लग रही थी। मम्मी कह रही है मल्टीग्रेन है, पापा कह रहे हैं कुछ अलग ही आता है। मैं तो बस ब्लेस्ड फील कर रहा था कि ये सब कुछ है, जो भी है सब गुरुजी हैं। और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई ये सुनकर। संगत जी, सबसे बड़ी बात, मैं ब्लेसिंग्स की मैं अगर बात करूं तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मुझे शनिवार 20 तारीख को सत्संग था और 20 तारीख की रात 3:30 बजे मैंने सपना देखा। मैंने बिल्कुल साक्षात एकदम सपना में गुरुजी का बड़ा सा स्वरूप देखा। और मैंने कभी सत्संग अटेंड नहीं किया था, मैंने कुछ भी मतलब कभी मैंने सत्संग ना देखा था ना सुना था लेकिन देखा कभी नहीं था, ना लाइव ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, कभी नहीं। तो वो मैंने सपने में देखा कि बहुत बड़ी बैंड बाजा के साथ पूरा एक गुरुजी का स्वरूप आ रहा है, पूरी लाइटिंग है, मेरे घर पे आ रहा है गुरुजी, मतलब अपने घर पे आ रहे हैं। और उस वक्त हम लोग का पुराना कच्चा मकान था। मैंने सपने में देखा कि मेरा पुराना कच्चा मकान था, कि जब ये मकान हम लोगों ने जब पापा मम्मी शिफ्ट हुए थे तब हम लोग 3-4 साल के थे, तब ये मकान बन रहा था। उस जमाने का मकान, उस वक्त का दिखाइए, गुरुजी का दिखा मकान, मतलब सपने में वो मकान दिखा। उसमें आ रहे हैं सभी लोग, बैंड बाजे के साथ आ रहे हैं, पापा बैठे हैं, मम्मी बैठी हुई है। सपने में मम्मी भी यंग है पूरी और पापा भी यंग दिख रहे हैं, और मैं भी बिल्कुल इसी उम्र में हूँ जैसा मैं दिख रहा हूँ। तो ये सपना था। और फिर मैं सपने में देखता हूँ कि वो लोग अंदर आ रहे हैं, बैंड बाजा लेते हुए चले आ रहे हैं। मम्मी कह रही ये क्या? मैंने कहा गुरुजी आए हैं। कह रहे कहाँ पे आ रहे हैं? हम के आपके घर आ रहे हैं, गुरुजी अपने घर आ रहे हैं। मम्मी कह रही इतना खर्चा? मैंने कहा खर्चा और गुरुजी का है, गुरुजी ने दिया है, गुरुजी बुला रहे हैं और गुरुजी खुद आ रहे हैं, गुरुजी के रहते इसकी चिंता क्या करना। कह रही बेटा कितना खर्चा हुआ? मैंने कहा कि 2 लाख रुपया खर्चा हुआ। मम्मी को कि सपने में जैसे मम्मी नॉर्मली बात करती है वैसे भी मैं सपने में मम्मी से वैसे ही बात कर रहा हूँ, मम्मी 2 लाख रुपया खर्चा हुआ। फिर मैं हंस रहा हूँ, मम्मी कह रही अरे नहीं ये तुम ऐसे नहीं कर सकते। खैर फिर मैं गुरुजी आए और फिर हम लोग फिर वहां पे गुरुजी की हम लोगों ने स्थापना की, मतलब मूर्ति स्वरूप देखा। कहाँ पे रखा? एक खुला मैदान है घर का जैसे मेरा पहले था, उसमें क्या हुआ गुरुजी का स्वरूप रखा, लाइटिंग झालर चारों तरफ से हम लोगों ने झालर लगा दिया। संगत जी मैंने देखा वो जो स्वरूप है ना, जो
फ्रेम की हुई गुरुजी की पिक थी, उस स्वरूप में टीवी चल रही है, टेलीविजन चल रहा है। टेलीविजन क्या चल रहा है कि गुरुजी का स्वरूप का फोटो तो एक ही है, उसमें टेलीविजन चल रहा है, अनेकों अनेकों स्वरूप आ रहे हैं, गुरुजी के आशीर्वाद से भरे जो भी वचन है वो आ रहे हैं। मम्मी कह रही है ये फोटो में टीवी कैसे चल रही है? मैंने कहा गुरुजी है, ये कुछ भी कर सकते हैं, बस ध्यान से पढ़िए वो क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। तो संजय जी कुछ मैं ध्यान से पढ़ नहीं पाया क्योंकि इतनी ज्यादा खुश था मैं कि मैं उस संदेश को पढ़ नहीं पाया सपने में। हाँ, लेकिन ये था कि टीवी की तरह अलग अलग गुरुजी के स्वरूप, और गुरुजी के ऐसे स्वरूप कि उस स्वरूप में गुरुजी बहुत बहुत बेहद खुश हैं। हाँ, ताली ताली पीटते हुए हंस रहे हैं, उनका जब वो हंस रहे हैं तो पूरा चेहरा खिला हुआ है, रॉकिंग स्टाइल में गुरुजी दिख रहे हैं। तो ये मैंने देखा। फिर मैं देखता हूँ कि मैं इस सत्संग में जा रहा हूँ, ये फिर मेरा सपना टूट गया। फिर थोड़ी देर बाद मैं उठा, फिर मैं सो गया। फिर मैं देखता हूँ सपने में दूसरा सपना, उसी पल में फिर मैं दूसरा सपना देखता हूँ कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ, और वो बहुत पुराना मकान है, जैसे मेरे बाबा जी के ज़माने का पुराना वेल फर्निश्ड मकान है। और चूंकि मेरे बाबा यहाँ पे डीआईजी भी थे गोरखपुर में, तो उनके मकान मतलब वो मकान तो उस तरह वेल फर्निश्ड पुराना मकान और सब कुछ, तो उस मकान में मैं गया, पहली बार सत्संग हो रहा है, बहुत पुराना मकान है, मेरे बाबा भी हैं पिता, मतलब जो कि अब दुनिया में नहीं है। तो मैंने कहा कि ये बाबा जी ये यहाँ पे सत्संग हो रहा है, तो कह रहे हैं चलो। तो मैं बहुत पहली बार, मैं सपने में भी मैं पहली बार सत्संग में जा रहा हूँ, वहां पे देख रहा हूँ मैं बहुत सारे अंकल आंटी बैठे हुए हैं, और सारे के सारे सूट बूट में, और 90% सरदार अंकल आंटी वहां पर हैं, पगड़ी लगाए हुए बैठे हुए। और मैं गया, मैं बिल्कुल मतलब घबरा रहा था। फिर एक सत्संग में जाते जाते एक टेबल, जो रिसेप्शन टेबल टाइप का है, तो वहाँ पे गुरुजी का कुछ वाक्य लिखा था। वो वाक्य था, मैं तेरे नाल हूँ तू चिंता ना कर, ये वाक्य लिखा था। फिर मैं गया, फिर मैं अंदर गया, फिर देखा कि वहाँ पे बैठने की जगह नहीं, लेकिन सब लोग शांत बैठे हैं। फिर मैं शर्मा के घबरा के मैं बाहर चला आया। फिर जब सब लोग सत्संग हो गया वहाँ पे, फिर मम्मी को मैं कहा मम्मी चलिए चलते हैं, सत्संग हो रहा है वहाँ पे। मम्मी कह रही है तुम इतना लेट बता दिए कि वहाँ पे सत्संग हो गया होगा, सपने की बात बता रहा हूँ संगत जी। मैं अंदर गया, फिर देखता क्या हूँ कि सारे संगत लोग चले गए हैं, सत्संग खत्म हो गया है। फिर ये हुआ कि भाई चलिए जब सत्संग खत्म हो गया, कम से कम गुरुजी के आदेश है, ये जितना भी है यहाँ पे ये मतलब गद्दा वगैरह जो फैला हुआ है जो भी है, चलिए साफ कर देते हैं इसको, हम लोग क्या करना है, नहीं सत्संग में आ पाए कम से कम इसी का ये सेवा का मौका मिल जाएगा। बहुत बड़ा हॉल है, मतलब मकान है बहुत बड़ा। तो हम लोग जब उठा गए उसको साफ करने के लिए, तो मम्मी कह रही है बेटा ये मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं, ये चाय की पत्ती पड़ी हुई है, और ये फूल और तमाम ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, और यहाँ पे किसको दे, कोई दिख भी नहीं रहा है। हम कहे कि ऐसा है मम्मी, जब कोई नहीं दिख रहा है, सब लोग ऐसे चले गए हैं, ये कौन करवाया मुझे मालूम भी नहीं है, और यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये गुरुजी का प्रसाद है हम लोग के लिए, तो हम लोग उसको उठा लेते हैं। मतलब ये सपने की बात बता रहा हूँ। हम लोग सारी चाय की 2-2 पैकेट, हमके गुरुजी चाय बहुत अच्छी पसंद था, गुरुजी का ये प्रसाद है, मिठाइयाँ है, जीवन में मिठाइयाँ खुशहाली के लिए, मैं सपने में सब बातें बोल रहा हूँ जी, हर रिश्तों में मिठास भरने के लिए खूब सारी मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स, हम लोग सब उठा के उसको लेके अभी देख ही रहे हैं, तब तक ये मेरा सपना टूट गया। तो शुक्राना गुरुजी, ये सारे सपने मुझे सत्संग में, जैसे 20 तारीख को मुझे जाना था, और 20 तारीख की सुबह ही 3:45 पे मेरी ये दोनों सपने देखने के बाद मेरी आँख खुली। उसके बाद से मैंने गुरुजी को शुक्राना अदा किया। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, इस सत्संग का, इस सपने का, और अपने आप इस घर में आपने इस तरह आपने आप पधारे, और इतनी सारी खुशियाँ आप ब्लेस करेंगे, दुखों को आप दुख भी आपको समर्पित, सुख भी आपको समर्पित। मैं कुछ नहीं जानता गुरुजी, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे गलतियों को मेरी क्षमा करिएगा। मेरे पितृ देवताओं को अपने धाम पर शिव शंभू के चरणों में, माँ भवानी के चरणों में स्थान दीजिएगा, यही मेरी प्रार्थना है। रिश्तों को ब्लेस करिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, इस सत्संग कहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और थैंक्स करना चाहूंगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुंचाएंगे। संगत जी, कल गुरु महाराज ने एक सत्संग में बुलाया। संगत जी, जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ उस सत्संग में जा रही थी तो हम गुरु महाराज की बातें कर रहे थे, गुरु महाराज के सत्संग शेयर कर रहे थे और एक जो शब्द है उसकी बात कर रहे थे। संगत जी, जब हम ये बात कर रहे थे, सामने से हम हाईवे पे थे और वाइट बटरफ्लाई और फिर येलो बटरफ्लाई नज़र आई। संगत जी, जब हम सत्संग में गए तो सत्संग में वही शब्द जो हम जिसके बारे में बात कर रहे थे वो चला। संगत जी, ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि गुरु महाराज हमारी छोटी से छोटी कॉन्वर्सेशन जो हम कर रहे हैं वो सुनते हैं। संगत जी, जब कोई हमारे पास कष्ट होता है, क्या वो नहीं उनको पता होता होगा? संगत जी, बस हमें एक विश्वास गुरु महाराज पे बनाए रखना कि वो हैं हर पल, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो हर पल में हमारे साथ हैं और वो हमें गिरने नहीं देंगे। वो हमें हर मुसीबत से बचा के ले जाएंगे। वो हमारे तक वो मुसीबत को आने ही नहीं देंगे। बस हमें एक विश्वास रखना है। संगत जी, जब हम एक कहानी मेरी मम्मा, मैं जब छोटी थी ना तब सुनाती थी कि एक धन्ना जट था, उसकी मम्मा ने वो पूछता था कि भगवान कहाँ है। उसकी मम्मा बहुत बिजी थी, उन्होंने बोल दिया ये इस पत्थर में भगवान है। वो बैठ गया उनके पास, वो बस बोला कि भगवान, वो उनके पास खाना लेके आया। वो बोला भगवान तू खाएगा तो मैं खाऊंगा, भगवान तू खाएगा तो मैं खाऊंगा, भगवान तू खाएगा तो मैं खाऊंगा। इसी में बहुत दिन बीत गए लेकिन वो खाना ही नहीं खा रहा था। अब भगवान को लगा ये तो मेरा भक्त है और ये तो खाना नहीं खा रहा है, मेरे को बुला रहा है। अब भगवान को आना पड़ा और भगवान ने उनके साथ खाना खाया। संगत जी, शबरी जिसने अपने झूठे बेर श्री रामचंद्र जी को खिलाए। संगत जी, भगवान हमारा ये नहीं देखता कि हमने कितना बड़ा दरबार सजा दिया या कितने पकवान लगा दिए उनके आगे या उनको हमने बहुत महंगा चोला पहना दिया। भगवान तो ये देखता है कि हमें उन पे कितना विश्वास है और हम उनसे कितना प्यार करते हैं। संगत जी, ये सब चीज़ें जो हमारे पास हैं आज, वो सारी चीज़ें या इस संसार में हैं वो गुरु महाराज की बनाई हुई हैं। वो उनकी बनाई हुई सृष्टि में से हम एक छोटा सा पार्ट हैं और हम ये सोचते हैं कि हम ये कर दें भगवान जी के लिए। हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ जो कर सकते हैं वो ये है कि उन पे विश्वास रखें और उनसे प्यार करें। बस ये दो चीज़ें, और अच्छा इंसान बने। गुरु महाराज ने तो हमसे कुछ ज़्यादा मांगा ही नहीं, हमें तो वहमों भ्रमों से निकाल दिया। संगत जी, मैं हमेशा से इस चीज़ में सोचती रहती थी कि बहुत सारे भ्रम होते हैं ना कि इस दिन ये नहीं करना, रात को झाड़ू नहीं लगाना। गुरु महाराज तो बड़े मंदिर की सफाई ही रात को करवाते थे। वो रात को सारा झाड़ू लगवाना, पोछा लगवाना, सब कुछ सफाइयाँ करवाना। तो संगत जी, गुरु महाराज कहते थे कि मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। अगर हमारा मन साफ है तो दिन रात कोई किसी चीज़ में भ्रम में पड़ने की ज़रूरत नहीं। ये सारी चीज़ें हमें भगवान से डाइवर्ट करने के लिए बनाई हुई हैं। हमें ये बताया हुआ है कि तुम मंडे को ये करो, ट्यूसडे, वेंसडे, हर दिन ही तो भगवान का दिन है ना। भगवान तो हर जगह विद्यमान है। हम कहते हैं कि हम नॉनवेज इस दिन नहीं खाएंगे लेकिन इस दिन खा लेंगे। संगत जी, क्या पाप कम हो जाएगा जब हम उस दिन नहीं खाएंगे? हमने तो जीव को मार के खाया ना उस दिन भी। तो भगवान हमें ये नहीं कहते हैं कि तुम, ये तो हमारे बनाए हुए, हमारे सहूलियत के लिए ये चीज़ें बनाई हुई हैं कि हमने अपने हिसाब से हर चीज़ चेंज कर दी। क्या भगवान हमें ये थोड़ा ना बोलता है कि तुम किसी जीव को मारो? अगर तुम मंडे को मारोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर तुम वेंसडे को मारोगे तो मंडे को मारोगे मैं तुम्हें कहूँगा और वेंसडे को मारोगे नहीं कहूँगा। ऐसे नहीं होता संगत जी। जीव को मारना तो जीव हत्या ही है। तो हमें चीज़ें अपने हिसाब से नहीं बदलनी, हमें उसी रास्ते पे चलना है जो गुरु महाराज ने बताई हैं, जो गुरु महाराज बताते हैं। हम ये कहते हैं कि हम बड़े मंदिर जाते हैं। बड़े मंदिर तो बहुत भीड़ जाती है,
क्या हम गुरु महाराज के वचनों पे चलते हैं? अगर हम गुरु महाराज के वचनों पे चले ना संगत जी, तो गुरु महाराज तो हमारे घर आके हमें ब्लेस करे। क्योंकि संगत जी, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी यहाँ। एक बहुत ब्यूटीफुल सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाया था कि गुरु महाराज के जो फादर थे वो बीमार थे। तो एक अंकल को उन्होंने बोला कि उनको इस डॉक्टर के पास ले जाओ। तो उन अंकल ने बोला कि मैं उनको चंडीगढ़ ले जाऊँ। उन्होंने कहा नहीं, इसी डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो वो लेके गए। अब वो ठीक भी हो गए। अब फिर गुरु महाराज ने उनको बोला कि अब ना तुम ना एक बार उस डॉक्टर को कॉल करके मेरे सत्संग सुनवाओ। अब डॉक्टर बहुत बिजी, वो बोला कि मैं क्यों सुनूं तुम्हारे गुरु का सत्संग। लेकिन गुरु महाराज उनको बार बार बोल रहे थे, तो वो गए। उन्होंने, डॉक्टर भी माना, उसने भी सुने सत्संग। फिर गुरु महाराज ने उनको बोला कि उनको बोलो कि एक बार दिल्ली एम्पायर स्टेट में आके गुरुजी से मिल लो। वो नहीं आ रहा था। तो गुरु महाराज ने कहा आएगा। फिर उसको वहाँ पे कॉन्फ्रेंस का कॉल आया 3 दिन का। वो वहाँ पे दिल्ली गया डॉक्टर। कॉन्फ्रेंस कैंसल्ड। 3 दिन गुरुजी के पास सत्संग सुने, इतना कुछ लंगर प्रसाद खाया, घर आए वो अपने। फिर गुरुजी ने उन अंकल को बोला एक बार कॉल करके उनसे पूछ कि उनकी बेटी ठीक है। और फिर जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने ये पूछा कि आपकी बेटी फिजिकली चैलेंज थी, मेंटली चैलेंज थी। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि अब वो ठीक है? कहते हैं हाँ। तो गुरु महाराज देखो, अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हम अच्छे इंसान हैं, गुरु महाराज हमें वहीं ब्लेस करेंगे। लेकिन हम लोग कैसे हैं? हम कहते हैं कि हम बड़े मंदिर 3 बार हो आए, हमारा काम नहीं हुआ। संगत जी, ऐसे थोड़ा ना काम होते हैं। भगवान जी बैठे हैं हमारे लिए, लेकिन वो क्या इतने फ्री हैं कि हम बस 3 बार उनके 2 बार चक्कर काट लिए और हमारा काम हो जाएगा? भगवान तो कहते हैं तुम अच्छे इंसान बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। लेकिन संगत जी, हमें ये लगता है कि हम तो बहुत बिजी हैं, उसमें से अगर हमने 1 घंटा या 2 घंटे भगवान के लिए निकाल लिए तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। जो जिंदगी दी हुई भगवान की है, जो हमारा सब कुछ दिया हुआ भगवान का है, तो हमारी प्रायोरिटी भगवान की टॉप पे क्यों नहीं है? हमारी प्रायोरिटी नीचे क्यों है? हमारी प्रायोरिटी में हमारी जॉब, हमारे फैमिली, हमारे रिलेशंस, हमारे फ्रेंड्स, हमारी कमिटमेंट्स, उसके बाद आते हैं भगवान। जब टाइम बचता है तो अगर टाइम मिला तो हम वहाँ जाएंगे। लेकिन हमारी प्रायोरिटी तो सबसे पहले हमारा गुरु होना चाहिए ना, जो पल पल हमारे लिए इतना कुछ करता है। हम उसको छोड़ के बाकी चीज़ों को कैसे इंपॉर्टेंस दे सकते हैं? कभी हमने अपने जहन में ये देखा कि हम सही कर रहे हैं या गलत? संगत जी नहीं, हमें करना क्या है? हमें सबसे ऊपर जो टॉप प्रायोरिटी देनी है वो गुरु को देनी है। सबसे ऊपर गुरु, बाकी सारी चीज़ें। ये जॉब भी दी हुई क्या हमारी है? वो गुरु की ही दी हुई है। अगर उन्होंने दी है और हम उनके पास आए हैं, चलवाएंगे भी वो। हमें तो सिर्फ उनके बारे में सबसे ज़्यादा सोचना है, उनके वचनों पे चलना है, उन पे विश्वास करना है, उनसे प्यार करना है। संगत जी, हर पल तो गुरु महाराज हमारे साथ है ना। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, हर पल का, हर सांस का, हर बात का, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।